कर्तव्य हमारे क्रियाकलापों के माध्यम से समाज को दिया जाता है। और बहुत आनंदित मैं इस विषय को लेकर हूँ कि प्रख्यात SM सिंह साहब हमारे मध्य पहली बार विद्यमान हुए हैं और पूरे क्षेत्र में जितने की ख्याति रही है चिकित्सा के क्षेत्र में और लोग जानते हैं, बहुत इनके योगदान को मानते हैं। तो उस स्थिति में इतने बड़े व्यक्तियों का हमारे छोटे संस्थान में आना होता है और छोटे से स्तर पे बैठे हुए हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं। उसका कंटेंट और उसकी क्वालिटी आपके आने से बढ़ जाती है। बहुत हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। मैंने ये कार्यक्रम जो हम लोग जिसकी संकल्पना हुई और डॉक्टर आलोक यादव और डॉक्टर अनीता तोमर ने मिलकर इसको करने का आयोजन करने का एक बीड़ा उठाया, तो बहुत महत्वपूर्ण ये था कि एक तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है भारतवर्ष में, उसको हम लोग उल्लास के साथ मना रहे हैं और उसमें हम लोग बहुत प्रसन्नचित्त हैं कि इस आज़ादी को आज हम बरतने के योग्य हो गए हैं। और उस स्थिति को मनाने में जो बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाए हैं, वो कार्यक्रम के अंदर रूपरेखा इस प्रकार की है कि आज़ादी के उत्सव को पूरी तरह से मनाया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो जीवन पद्धति के क्षेत्र में हो, चाहे लोगों के योगदान को प्रतिष्ठित करने के क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो, विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के प्रति जागरूकता करने के लिए हो, या भाषाओं के उन्नयन के लिए हो। तो कभी अवधी भाषा पे कोई कार्यक्रम होता है, कभी विद्यार्थियों में जन चेतना पे कार्यक्रम होता है, और आयुष के अंतर्गत जो आज की संगोष्ठी है उसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति में मधुमेह के उपचार का विषय रखा गया है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन आज हम लोग कर रहे हैं। और एक चीज़ और भी, विगत दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री ने एक और नया कदम बहुत अच्छा उठाया है, जिसमें अपनी जीवन पद्धतियों को इस प्रकार से बदल डालना है, इस प्रकार से उसका समायोजन करना है कि पर्यावरण के मूल्यों की रक्षा हो सके, पर्यावरण के प्रति मित्रवत व्यवहार करते हुए अपनी जीवन शैली है जो जीवन यापन करते हैं उसको बनाने में मदद मिले। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का भी हिस्सा ये आज का कार्यक्रम है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारा संस्थान लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के अंतर्गत, चाहे वो मिलेट के ऊपर मोटे अनाज और श्रेय अन्न को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे आयुष के अंतर्गत कार्यक्रमों को करने की बात हो, उसमें कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज जो चर्चा है, जैसा आलोक ने आरंभ में एक परिचय दिया, मैं भी चाहूँ उस बात को करें कि क्यों भारतवर्ष जो एक समय में खाद्यान्न की कमी से आज खाद्यान्न या खाने पीने की अधिकता से ऐसी स्थिति पे आ गया कि विश्व मानचित्र पर मधुमेह या डायबिटीज की राजधानी के रूप में उभर कर चला है। विश्व में इतने अधिक मधुमेह के रोगी किसी और देश में नहीं है जितने यहाँ पर हैं, और जिस तरह से अनुपातिक रूप में बढ़ते जा रहे हैं, ये अपने आप में एक विषय है, चिंतन का विषय है कि भारतीय संस्कृति में जो भारतीय जीवन पद्धति थी वो तो इस प्रकार की नहीं थी। मेरी अपने पिताजी से बात होती है, कभी कभी वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि किस प्रकार से एक सुबह अपना खाने का वही खाना खाकर और वही दिन के लिए बांध कर बस्ता उठाकर 8 कोस 10 कोस जो है पढ़ने के लिए दौड़ते हुए चले जाते थे। हम लोग आज जा सकते हैं? संभव? कोई अगर सड़क पे भी बाहर निकलता है तो अगर वो 500 मीटर जाना हो तो वो जाने के बजाय इंतजार करता है कोई वाहन आ जाए, कोई साथी दिखाई पड़ जाए। तो ये पद्धतियाँ जैसा आलोक ने कहा कि अधिक खाने से नहीं हुई है, और जीवन यापन में जो उपक्रम या उद्यम न करने से अधिक मधुमेह की स्थितियां मुझे लगता है भारतवर्ष में आराम तलबी की जो आदत आई है उसका भी कहीं ना कहीं योगदान है। अगर आप उपापचय आपके शरीर में ठीक तरीके से होता रहता है तो पाचन तंत्र की समस्याएं अगर सुनिश्चित होती, GS तोमर साहब से कई बार बात होती है कि पहली चीज़ अगर इंसान एक बहुत साधारण भाषा में कहें
पाचन तंत्र मजबूत है, आदमी को कब्ज नहीं है तो आदि बीमारियां तो ये अग्निश्री भी मानेंगे इस चीज़ को कि वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। तो उन स्थितियों को देखे जाने की आवश्यकता है। और आज ये सामान्य व्यक्तियों का रोग हो गया है। अगर हम भारतीय दर्शन में कहें, इसे राजरोग कहते थे। राजा महाराजाओं का रोग होता था, सेठों का रोग होता था, बैठे हुए हैं जिनको खाने पीने का सामान सेवक ला के दे रहे हैं, अन्न पकवान और 56 भोग बन रहा है, आदमी खाने के सिवा कोई काम नहीं है, पंखा दूसरा चल रहा है, तो ये राजरोग होता था। और गरीब आम आदमी को तो ये रोग होता ही नहीं था। तो इस स्थिति में देखना होगा कि आज ये स्थिति हो गई कि हमें एक सम्मेलन करना पड़ता है जागरूकता के लिए, हमें ये सम्मेलन करना पड़ता है उन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए कि जो मूल्य हमारी संस्कृति और हमारे समाज में और भारतीय महान चिकित्सा पद्धति में हमेशा से विद्यमान थे। हमको पेड़ पौधों की ऐसी जानकारी थी, हमको ऐसी जानकारी उन दवाओं को बनाने की थी, उनको कब बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे संग्रह करना है, किस अनुपात में लेना है, सब कुछ हमारे यहाँ दस्तावेज के रूप में लिखा हुआ था। और उस दस्तावेज को भूल गए हम, मौखिक परंपराओं को भूल गए, अपने दादी नानी और गुरु चेले के रूप में जो बातें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली जाती थी, जिन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उसको भूल गए। आज ये स्थिति है हमारी कि हम अपने गुरुओं के साथ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो 3 लोग बैठे हुए हैं वो चिकित्सा पद्धति में इतना बड़ा योगदान कर चुके हैं कि उनके अनुभव से हम केवल लाभ उठाकर आगे ही जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर जितने भी लोग बैठे हुए हैं हाथ उठाए कि कितने लोगों को है ये समस्या बदलने की? राजयोग, अरे 2 ही लोग को है। वाह वाह वाह, ये देखिए कितनी बढ़िया बात है, ताली करो। और कौन लोग सोचते हैं कि उनको ये रोग नहीं होगा? कोई विश्वास के साथ बोल देते। बहुत सारी चीजें डॉक्टर एसएन सिंह बताएंगे और एसएन सिंह बताएंगे, तोमर साहब अग्निश्री बताएंगे। अब इस रोग की कोई उम्र नहीं रह गई है, किसी भी आयु में हो जाता है, कभी भी हो जाता है, किसी को भी हो जाता है। कोई ये विश्वास के साथ नहीं। पोस्ट ऑपरेटिव सिंड्रोम इतनी तेजी से डेवलप होता है कि आप लोग चिकित्सक हैं, जानते हैं उस अवस्थाओं में। और बच्चों प्रसव के बाद की स्थितियों में, ऑपरेशन की स्थितियों में, किसी को कोई दुर्घटना के बाद की स्थितियों में बहुत तेज़ी से चीज़ें उभर कर आ रही हैं। तो बहुत देखने की बात है। मैं बहुत बोल लिया जितना मुझे बोलना नहीं था यहाँ पर, क्योंकि इतने बड़े लोग बैठना चाहिए, लेकिन मैं अब इसके बाद सुनने वाला हूँ और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत आभार करता हूँ, अपने अतिथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक सफल संगोष्ठी होगी ये भी मैं चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद।